नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। यूसीसी कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता का एक मत नहीं है, हर किसी का अलग अलग विचार है। शहर काजी का मानना है कि ये कानून हमारे देश में नहीं लाया जा सकता। इसकी वजह है कि देश में अलग अलग समुदाय और धर्मों के लोग हैं, सभी एक कानून के दायरे में आ जाएं तो मुश्किल होगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि देश धर्म से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। जब देश का झंडा एक है, देश एक है, तो फिर कानून दो क्यों? तो चलिए मेरठ से दोनों पक्षों के विचारों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी बात करें केंद्र सरकार की यूसीसी कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। ये एक देश एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कहेंगे कि सर समाज के लिए कितना हितकारी होगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे देश में नहीं लगाया जा सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ इस हमारे देश में, हमारे मुल्क में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैन भी हैं और आर्य समाजी भी हैं और बुद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं और दूसरे अलग अलग जो जैसे आसाम के अलग रिवायात हैं, बंगाल की कुछ अलग रिवायात हैं। तो ये जो हैं सब अपनी जो प्राचीन उनके जो आदेश उनको मिले हुए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने पर्सनल लॉ पर अमल करते हैं। तो इसलिए आप सबको ये कहें कि सब एक ही कानून के तहत आ जाएं, ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, बहुत मुमकिन नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई मॉडल भी नहीं है कि भाई अगर कॉमन सिविल कोड बनाया गया तो कैसा होगा। लेकिन देखिए, मैं जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इस्लाम का, वो कुरान और हदीस से दिया हुआ है और हमारे लिए उस पर अमल करना हमारे कानून शरीयत के मुताबिक लाजमी है। अगर उसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली होगी तो वो हमारे लिए मुश्किल होगी, मुमकिन नहीं होगी, वो बल्कि मुमकिन ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। ये बात बहुत बड़े विद्वान हैं, वो जानते हैं कि एक ही घर में बाप भी रहता है, बेटा भी रहता है, पोता भी रहता है, बीवी भी रहती है। सबके साथ में एक सा बिहेवियर तो नहीं करते ना। बाप के साथ कुछ और बिहेवियर होता है, बेटे के साथ कुछ और होता है, भाई के साथ कुछ और होता है। तो एक घर में भी आप अलग अलग जो वहाँ के रहने उस घर में रहते हैं, उसमें आप बाप की इज्जत करते हैं, बेटे से प्यार करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, उससे दूसरे तरफ माँ के साथ में दूसरा बिहेवियर करते हैं, बीवी के साथ में दूसरा बिहेवियर करते हैं। जो बिहेवियर बीवी से करते हैं वो माँ से नहीं कर सकते, जो माँ से करते हैं वो बीवी से नहीं कर सकते। तो इसलिए एक घर में भी आप एक कानून लागू कर दें कि साहब वो सब एक ही तरह के हों, बेटियों के साथ में ही वही सलूक हो, बीवी के साथ में ही वही सलूक हो, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा मैं मेरठ में शहर काजी भी हूँ और इसके अलावा मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ पर इस्लामिक थियोलॉजी का प्रोफेसर भी रह चुका हूँ। तो मैं इस सिलसिले में मेरी कई किताबें भी आ चुकी हैं इस्लामी लॉ के ऊपर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जो है इस हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। दुनिया के अंदर आप जाकर देखें कि ये बात सैकड़ों साल से चली आ रही है कि हर मुल्क में एक तो वो लोग होते हैं जो मेजोरिटी में होते हैं, एक वो होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं। दूसरी जगह पर वही जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी में होती है और जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में होती है। तो इसलिए ये इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जो मेजोरिटी वाला है वो इस बात का लिहाज रखे कि माइनॉरिटी को अपने मजहब पर अमल करने की इजाज़त दे। और महिलाओं अब देखिए, सारे
दुनिया के मुल्क हैं, रशिया है, अमेरिका है और आपके इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरब है, आपका मिस्र है, शाम है, ये सब जगह पर हिंदू भी रहते हैं और हिंदुओं को अपने मजहब के एतबार से शादी और ब्याह करने का पूरा हक है। ऐसा नहीं कहते कि भाई अगर आप मुसलमानों का मुल्क है तो आपके सबके सब जो हैं वो मुसलमानों के एतबार से ही शादी और ब्याह करें और अपने कानून पर अमल करें। तो ये दुनिया का बड़ा कानून है कि आप एक जगह अगर माइनॉरिटी में है तो दूसरी जगह आप मेजॉरिटी में हैं और दूसरा माइनॉरिटी के अंदर है। तो इसलिए अगर हमने ये किया कि भाई अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया और फिर उसके बाद दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही हुआ, तो जाहिर है कि जो हमारे मुल्क के रहने वाले हिंदू मिस्र में रहते हैं, शाम में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, उन पर वो वहाँ के लोग कहने लगे साहब हम तो यहाँ पर एक ही कानून लागू करेंगे, आप उसको अमल करना चाहे करें, न करना चाहे न करें। तो ये बात जो है वो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ के खिलाफ है ये बात। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। अंकित जी, केंद्र सरकार जो है यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है और एक तरफ जो मुस्लिम समुदाय हैं वो कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम अगर ये चाहें कि देश उनके लिए शरीयत कानून से चले तो ये तो संभव है नहीं। ये भारत देश है जो संविधान से चलता है और संविधान में जो अमूलचूल परिवर्तन आने चाहिए जो पिछले 70 सालों में नहीं आए उन्हें लाना चाहिए। उनसे जो है देश को एक नई दिशा और दशा प्राप्त होगी और देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। कितना सही मानते हैं अगर एक देश एक कानून की बात करें तो? क्योंकि इनके यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता। नहीं, ये देश संविधान से चलेगा ना कि शरीयत कानून से चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक देश एक संविधान सभी के लिए होना चाहिए। देश में जो भी चीज़ हो वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो या कानून की बात हो, वो सबके लिए समान होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक ही समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी यह कानून हिंदू मुस्लिम के विचारधाराओं में फंसता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कानून जो लोगों की विचारधाराओं में फंस रहा है वो कब आज़ाद होगा और कब पूरे आज़ाद हिंदुस्तान पर लागू होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।